नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 943 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक, पैरा को काउंट नहीं किया हुआ है। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महामारी को लेकर हाल फिलहाल आए आंकड़े थोड़ी राहत वाले कहे जा सकते हैं। विराम। पहला तो यही कि देश में रोजाना संक्रमण के मामले घट कर अब 30,000 से भी नीचे आ गए हैं। विराम। पिछले कुछ दिनों से यह रुख बरकरार दिख रहा है। विराम। इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या भी घटती हुई 3 लाख के करीब आ गई है, जो पिछले 186 दिनों में सबसे कम है। विराम। इन आंकड़ों से एक मोटा निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि महामारी खत्म भले नहीं हुई हो, पर जोर कम पड़ने लगा है। विराम। हालांकि केरल और महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में स्थिति अभी भी अच्छी नहीं कही जा सकती। विराम। केरल में रोजाना संक्रमण के मामले 20,000 के आसपास चल रहे हैं। विराम। इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 1,61,000 से ऊपर बना हुआ है। विराम। चिंता की बात इसलिए भी है कि केरल में हालात अभी उतने काबू में नहीं हैं। विराम। फिर केरल कोई बहुत बड़ा राज्य भी नहीं है। विराम। इसलिए संक्रमण, सक्रिय मामलों और प्रति सप्ताह संक्रमण दर सबसे ज्यादा होना स्थिति की गंभीरता को बता रहा है। विराम। महाराष्ट्र की बात करें तो औसतन 3,000 मामले रोज मिल रहे हैं। विराम। पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में प्रति सप्ताह संक्रमण दर 15% से ज्यादा बनी हुई है। विराम। पैरा। देश भर में देखें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई राज्य अब कोरोना के खतरे से लगभग निकल चुके हैं। विराम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आदि उत्तरी राज्यों में संक्रमण के मामलों में कमी बता रही है कि स्थिति कमोबेश सामान्य हो चली है। विराम। गौरतलब है कि सितंबर के मध्य में देश में संक्रमण फैलने की दर यानी आर वैल्यू में भी गिरावट आई है। विराम। दूसरी लहर के दौरान यह आंकड़ा 1.37 अंक पर बना हुआ था, यानी 100 संक्रमित 137 लोगों को संक्रमित कर रहे थे। विराम। पर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे महानगरों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर अब यह 1 से नीचे आ चुका है। विराम। यहां तक कि केरल और महाराष्ट्र में भी यह अब 1 अंक से कम है। विराम। इन दोनों राज्यों में संक्रमण की फैलाव दर में कमी आना कुछ राहत की बात इसलिए भी है कि पिछले दिनों देश के कुल मामलों में 80% मामले यहीं से आ रहे थे। विराम। पैरा। खतरा अभी टला नहीं है। विराम। सितंबर अक्टूबर के दौरान तीसरी लहर की आशंका काफी समय से जताई जाती रही है। विराम। कहने को टीकाकरण
अभियान भी जोरों पर है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि रोजाना 25-30 हजार संक्रमितों का आंकड़ा भी छोटा नहीं होता। विराम खास तौर से आने वाले दिनों में त्योहारों का मौसम रहेगा। विराम जाहिर है भीड़ बढ़ेगी और इसके साथ ही संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ेगा। विराम जैसे केरल में दोबारा से हालात बिगड़ने के पीछे बड़ा कारण ओणम और ईद पर बाजारों में अचानक से भीड़ उमड़ना बताया गया था। विराम खतरा ज्यादा इसलिए भी है कि लोगों ने मास्क, सुरक्षित दूरी, बार बार हाथ धोने जैसे बचाव उपायों को तो त्याग ही दिया है। विराम यही सब संक्रमण को न्योता देता है। विराम यह सही है कि महामारी से संबंधित आंकड़ों में गिरावट आ रही है, पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जरा सी लापरवाही अचानक से इन आंकड़ों के बढ़ने का कारण भी बन सकती है। विराम और ऐसा हम दूसरी भयावह लहर के पहले भुगत भी चुके हैं। विराम पैरा गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पकड़ी गई करीब 3000 किलो हेरोइन की खेप को लेकर स्वाभाविक ही कई सवाल उठ रहे हैं। विराम हेरोइन की यह खेप अफगानिस्तान से लाई गई। विराम इसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। विराम हालांकि इसकी खेप जिस कंपनी के नाम पर यहां मंगाई गई थी, उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। विराम कुछ अफगान नागरिकों को भी दिल्ली में पकड़ा गया है। विराम पर बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र को लेकर सवाल बने हुए हैं। विराम हालांकि कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देते हुए बंदरगाह के मालिक पर सवाल उठा रहे हैं, पर इसे इस कोण से देखने के बजाय चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर किस तरह इतने बड़े पैमाने पर नशे की खेप भारत तक पहुंची। विराम कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह खेप औचक पकड़ी गई, जिस महकमे पर जांच की जिम्मेदारी थी, वह इसे नहीं पकड़ पाया। विराम इस तरह न जाने कितनी खेपें अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंची होंगी। विराम निसंदेह यह बेहद चिंता का विषय है। विराम इसकी उच्च स्तरीय और पारदर्शी जांच होनी ही चाहिए। विराम पैरा हमारे देश के कई इलाकों में नशे का कारोबार इस कदर जड़े जमा चुका है कि उसे समाप्त करना बहुत बड़ी चुनौती है। विराम तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब, हिमाचल आदि के कुछ इलाकों में तो ऐसे नशे की गिरफ्त में आकर युवाओं के असमय मौत के मुंह में समा जाने की घटनाएं रुक नहीं पा रही। विराम देश का शायद ही कोई महानगर हो, जहां ऐसे नशे के कारोबारियों ने अपना जाल न बिछा रखा हो। विराम ये कारोबारी युवाओं को अपना शिकार बनाते हैं। विराम स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को नशे की लत लगाते हैं और जब वे इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, तो वे इस संजाल का हिस्सा बन जाते हैं। विराम हेरोइन, चरस आदि जैसे नशे युवाओं के शरीर और दिमाग दोनों को इस कदर अक्षम बना देते हैं कि वे बिना इसके रह नहीं पाते। विराम नशा न मिलने पर उनमें से कई खुदकुशी कर लेते हैं, कई दूसरे तरह के अपराध
करने लगते हैं, कौमा अनेक ऐसे भी उदाहरण हैं जब ऐसे नशों के शिकार युवाओं ने अपने माता पिता या किसी और परिजन की हत्या तक कर दी। विराम, फिर अंततः उनकी दर्दनाक मौत होती है। विराम, कोई भी कल्याणकारी सरकार अपने युवा नागरिकों को इस तरह नशे की गिरफ्त में आकर मौत को गले लगाते नहीं देख सकती। विराम, स्टॉप।